नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए, समाजशास्त्र की श्रृंखला में कल हमने आपका सोशल ग्रुप सामाजिक समूह में के बारे में विस्तार से चर्चा की और उसके साथ हमने प्राइमरी ग्रुप भी पढ़ा था, प्राथमिक समूह। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रुप, उसी का पार्ट है सोशल ग्रुप का। पहला है प्राइमरी ग्रुप, दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप। तो आज हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करेंगे कि द्वितीयक समूह में क्या कैसा है, निकल के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेफरेंस ग्रुप, इसी के साथ में संदर्भ समूह, उस पर भी चर्चा करेंगे आज। चलिए विस्तार से देखते हैं। आज हम देख रहे हैं कुछ लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं। यही आपसे निवेदन है, थोड़ा सा प्रसन्नता होती है जब आप लाइक कर देते हैं। आप वीडियो तो देख लेते हैं पर थोड़ा सा आप कंजूसी कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते लाइक करने में। बहुत अच्छा आप लोगों ने याद किया है, काफ़ी हमें लाइक मिले हैं। बस इसी तरीके से आप लोग थोड़ा सा लाइक करते रहेंगे और कमेंट करने का थोड़ा सा अच्छा लिख दिया करो, किसी इसी बहाने अपनी बातचीत भी हो जाएगी आपसे। तो चार शब्द आप लिख देंगे तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया और लोगों को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं सेकेंडरी ग्रुप के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सेकेंडरी ग्रुप द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह एवं विकसित समाज की देन है। द्वितीयक समूह क्या है, किसकी देन है? विकसित समाज की देन है। द्वितीयक समूह किसकी देन है? विकसित समाज की देन है आपका द्वितीयक समूह। आगे हम बात करते हैं द्वितीयक समूह सभ्य एवं विकसित समाज की देन है। सभ्य भी आएगा और विकसित आएगा। द्वितीयक समूह सभ्य एवं विकसित समाज की देन है, जहाँ संबंधों में आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। द्वितीयक समूह क्या है? सभ्य एवं विकसित समाजों की देन है, जहाँ संबंधों में क्या पाया जाता है? आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है तथा जीवन औपचारिकताओं से भरा होता है। सामाजिक जटिलता में वृद्धि ने द्वितीयक समूहों को जन्म दिया है। आइए हम देखते हैं द्वितीयक समूह कौन से कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल, कॉलेज, राजनीतिक दल, मजदूर संघ, बड़े व्यापारिक संगठन, राष्ट्र आदि। तो ये क्या है? द्वितीयक समूह के बारे में आएंगे। फिर क्या है द्वितीयक समूह की विशेषताएं? क्या आएगा? द्वितीयक समूह की विशेषताएं। इसमें क्या होगा? सबसे पहली विशेषता क्या है? व्यक्तिगत पहचान का अभाव रहता है। द्वितीयक समूह में क्या है? व्यक्तिगत पहचान का अभाव होता है। आगे क्या है? शारीरिक निकटता नहीं रहती है। बड़ा आकार है, विशिष्ट उद्देश्य, सीमित उत्तरदायित्व, औपचारिकता। अगला है हमारा घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, परिवर्तनशील प्रकृति होती है और हमारे जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं ये अवैयक्तिक होते हैं। आगे हम देखते हैं कि औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं जनसंख्या के बढ़ने से महानगरीय क्षेत्र में द्वितीयक समूहों के योग में वृद्ध समाज का रूप उभर कर सामने आया है। स्थिर, अर्ध या आभासी समूह या अस्थिर समूह कहलाते हैं। बोटोमोर ने लिखा है कि स्थिर और अस्थिर समूहों के बीच एक विशेष प्रकार के अर्ध समूह या आभासी समूहों का उल्लेख किया है। कूले ने अर्ध प्राथमिक समूह में स्काउट ग्रुप, लघु विचार गोष्ठी, सामाजिक वर्ग, क्लब, ग्रामीण मनोरंजन के केंद्र को गिना जाता है। AC मेयर ने अर्ध प्राथमिक समूह को दो भागों में बांटा है। क्या है? AC मेयर ने अर्ध प्राथमिक समूह कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। वर्गीकृत अर्ध समूह और अंत क्रियात्मक अर्ध समूह। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि सभी समूहों में संबंध होते हैं किंतु सभी संबंध समूहों का निर्माण नहीं करते। ये कौन कोटेशन कहता है? जॉनसन। क्या कहते हैं? सभी समूहों में संबंध होते हैं किंतु सभी संबंध समूहों का निर्माण नहीं करते। चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की कोशिका है। क्या है? प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की कोशिका है। मेकाइबर पेज कहते हैं कि प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका है। ठीक है। एलिचनोव के शब्दों में व्यक्तित्व विकास के मूल तत्व परिवार जैसे प्राथमिक समूह के आपके वक्ष स्थल में निहित रहते हैं। अब हम देखते हैं प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में अंतर क्या है। प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर क्या है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह। संबंध प्राथमिक समूह में वैयक्तिक होते हैं
और सेकेंडरी ग्रुप में अवैयक्तिक होते हैं। प्राथमिक समूह जो होते हैं अनौपचारिक होते हैं, जो औपचारिक होते हैं सेकेंडरी ग्रुप। ये संबंध स्वतः निर्मित होते हैं, जो जानबूझकर बनाए जाते हैं। ये सामूहिकता को जन्म देते हैं। कौन से? प्राइमरी ग्रुप। ये व्यक्तिवाद को जन्म देते हैं। संबंधों में निरंतरता पाई जाती है। किसमें? प्राथमिक समूह में। इसमें नहीं पाई जाती है। सदस्यों के बीच स्थायी संबंध होते हैं प्राथमिक समूहों में, और आपका इसमें अस्थायी संबंध होते हैं। प्राथमिक समूहों का क्या होता है? छोटा आकार होता है, और इसका बड़ा आकार होता है। और क्या होता है इसमें आपका शारीरिक समीपता पाई जाती है। प्राथमिक समूह में इनमें पाई जाना अनिवार्य नहीं है। आगे हम देखते हैं कि कूले ने अर्ध प्राथमिक समूह बताए हैं। क्या बताया कूले ने? अर्ध प्राथमिक समूह। स्काउट ग्रुप, लघु विचार गोष्ठी, सामाजिक वर्ग, क्लब, गांव के मनोरंजन केंद्र। आगे हम देखते हैं कि प्राथमिक समूह जो होते हैं, एक कोटेशन बहुत अच्छा है, ऊपर भी देख चुके हैं। प्राथमिक समूह के मानव स्वभाव की कोशिका, कई बार आया है तो इसको रिपीट कर देते हैं। प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की कोशिका किसने कहा है? चार्ल्स कूले ने। और प्राथमिक समूह को सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका किसने कहा है? मैकाइवर ने। दोनों कोटेशन कई बार पूछे गए हैं कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की कोशिका है, और आपका प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका है, जी मैकाइवर। ऊपर है आपका चार्ल्स कूले। आगे हम देखते हैं रेफरेंस ग्रुप क्या कहलाता है। रेफरेंस ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा रेफरेंस ग्रुप क्या है, संदर्भ समूह क्या है। तो देखते हैं संदर्भ समूह के बारे में। हाईमैन ने सन 1942 में अपने लेख द फिजियोलॉजी ऑफ स्टेट्स में संदर्भ समूह का प्रयोग किया। अगर आए कि भाई संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? हाईमैन ने। ठीक है। संदर्भ समूह के अर्थ में तुलना करना, यानी किसी के आदर्श को अपनाने का प्रयास करना या उस जैसा बनना कहलाता है संदर्भ समूह का तात्पर्य। न्यूकॉम तथा टर्नर ने कहा है कि संदर्भ समूह की तुलना अन्य व्यक्ति से की है। डॉक्टर S.P. दुबे ने कहा है कि वह समूह, क्या कहा है कि संदर्भ समूह के संदर्भ में कि वह समूह जिसके नियमों, व्यापार, प्रतिमानों, आदर्शों या मूल्यों को व्यक्ति आदर्श मानकर अपने आचरण या व्यवहार में ढालने का प्रयास करता है, संदर्भ समूह कहलाता है। संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति सामान्यतः सदस्य तो नहीं होता, परंतु जिसका सदस्य बनने की वह आकांक्षा रखता है। संदर्भ समूह हर्बर्ट हाईमैन। संदर्भ समूह मर्टन तथा रोशी भी संदर्भ इससे सम्मिलित थे। मर्टन तथा रोशी ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में संदर्भ समूह की अवधारणा का उल्लेख किया है। आगे हम देखते हैं चलिए दोस्तों, आज हमारा आपका सेकेंडरी ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। कर हम देखेंगे क्राउड, ऑडियंस, इनके बारे में चर्चा विस्तार से करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।